to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. My loves, कैसे हैं आप सब? I hope हर कोई ठीक है, स्वस्थ है और पॉजिटिव रहने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, राइट? So yeah, I just wish you all very good health, prosperity and luck, right? सो या आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सारी डिटेल्स, नेचर, पर्सनालिटी, लुक्स, प्रोफेशन एंड मच मोर. ओके, सो पहले आप अपना पाइल चूज़ कर लें, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे. ये है जी आपके नेम इनिशियल्स पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. आपका ऑफिशियल जो नेम है उसका नेम फर्स्ट लेटर, ठीक है? ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 ये सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है और पाइल नंबर 2 मिस यू का कार्ड है, मिसिंग यू. ठीक है, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ योर नंबर, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. राइट, एंड यस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर. हे माय लव एंड हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने पहले ऑप्शन चूज़ किया था, पहले ऑप्शन चूज़ की थी, सो लेट्स सी हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी एंड देयर फीचर्स. सो पाइल नंबर 1, व्हाट्स देयर फॉर यू? सो सबसे पहले आपके लिए है 6 ऑफ wands. मैं इनकी पर्सनालिटी निकाल रही हूँ. ओके, सो इनकी पर्सनालिटी में है 6 ऑफ wands, magician, 6 of wands, magician. This is 8 of pentacles and also there is 3 of cups. Personality इनकी कैसी है? Temperance. पल 1 आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है ना, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, दैट इज़ समवन के जो बहुत लाइवली पर्सन होते हैं ना, जो जिसमें इसे बोलते हैं कि ये जिंदा दिल है, इसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसका दिल है, बहुत जेनरस है, इस किस्म के आपके पर्सन की पर्सनालिटी है. ओके, और अगर देखो तो ये पर्सन एक जिसे बोलते हैं ना विनर है लाइफ में, विनर जो कि हर चीज़ को जीतते हैं और उनके लाइफ में विक्ट्री है. ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान नहीं है, ना तो पैसे के पीछे, ना ये विक्ट्री के पीछे, और ना ही इस चीज़ के पीछे कि कोई मुझे लड़की मिल जाए, मैं उसके साथ रिलेशनशिप बना लूँ. इस किस्म के फ्रस्ट्रेशन इसको नहीं है. उसकी रीज़न ये है, एक तो ये लाइफ में वैसे ही विक्टोरियस है, इसको विक्ट्रीज बहुत मिलती हैं और टाइम टू टाइम इसका जो बिज़नेस है यहाँ पर, इसकी जॉब है, उसको अपग्रेडेशन मिलती रहती है. दिस इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन. और उसका जो काम है इसे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये रहते हैं अपने काम में मगन. ठीक है, ये रहते हैं अपने काम में उलझे हुए हर समय. तो इनके पास एक तो इस चीज़ का टाइम नहीं है, दूसरा ये कि ये अपने करियर के ऊपर किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं. ठीक है, तो अगर तो ये इन कामों में पड़ते हैं डिस्ट्रैक्शंस में, तो इनको पता है कि इसकी कॉस्ट इनका करियर होगी, इनकी सक्सेस होगी, तो ये वो चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. सो ऐसे में देखूँ तो जैसे कहते हैं ना, हर एक इंसान जो अपनी सक्सेस में बहुत खुश है, अपना उसका बिज़नेस उसका ऊपर जा रहा है, उसको जॉब में प्रमोशंस मिलती हैं, तो वो अपने करियर पे एक्सट्रीमली और फोकस्ड हो जाता है और वो डिस्ट्रैक्शंस को और पीछे करता है, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल रही होती है रिजल्ट से, तो वो उसी में खुश रहता है. ठीक है, सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी. ये अपने सक्सेस में इतने खुश हैं, इतने ये इसे बोलते हैं ना झूम रहे हैं कि दे डोंट नीड कि उल्टे सीधे काम करें, और ये भी नहीं चाहते कि इसके बिज़नेस को कोई नुकसान पहुंचे इनकी अपनी ही किसी हरकत की वजह से. तो उनकी पर्सनालिटी में जैसे मैजिशियन एनर्जी, मैनिफेस्टर हैं बहुत बड़े. इन्होंने हार्डवर्क तो है ही है, लेकिन लिटरली दिस इज़ अ मैजिकल पर्सन. अपनी मैनिफेस्टेशंस को अपनी रियल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करना है, ये इनसे बेहतर जो है ना वो कोई नहीं जानता. पाइल नंबर 1.
ठीक है। यस, जब इनका पार्टी का मन होता है, इसी थ्री ऑफ कप्स, जब इनका पार्टी का मन होता है, जब इनको एंजॉय करना होता है, देन लिटरली दे आर एंजॉइंग एट फुल। फिर ये फुल एंजॉय करते हैं, फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। एंड यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी जॉली पर्सन। ये बोरिंग नहीं है। अगर जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये काम पे ध्यान है हर समय, आप सोच रहे होगे कि ये तो कोई बोरिंग सा पर्सन होगा और ये तो मुझे मतलब कैसे रखेगा। डू नॉट थिंक लाइक दैट। ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी है, इसमें एंथुसियाज्म है, इसमें मोटिवेशन है, राइट। सो जब काम का समय है काम करते हैं, जब इन्जॉयमेंट का समय है दे इन्जॉय करते हैं। ये है इस पर्सन की कहानी पूरी, ठीक है। और जिस टेम्परेंस इसी द बैलेंस इट, बैलेंस रखते हैं उसी लाइफ को बैलेंस। दे नेवर टू इन्वॉल्व या फिर नेवर टू इंडल्ज इन एनीथिंग कि जो बाद में प्रॉब्लम करे। इनका टेम्परामेंट भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है। ना तो आप देखोगे कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ना आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है। नो, दे आर नॉर्मल, दे आर बैलेंस्ड। और आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो कि किसी भी वाइफ को चाहिए हो या किसी हस्बैंड को चाहिए हो, कि उसका जो स्पाउस है उसका टेम्परामेंट बैलेंस्ड है। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर, ठीक है। सो ये थी इनकी पर्सनालिटी या इनका नेचर। आगे देखते हैं फोर ऑफ कप्स। आपके स्पाउस की आगे एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्पाउस की आगे क्या एनर्जीज है विद सेवन ऑफ द कप। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, एज अ पर्सन मैं अगर बताऊँ तो ये इंसान डिसिप्लिन्ड है। ये एक डिसिप्लिन्ड पर्सन है। इसके साथ साथ ये मल्टीटास्कर होगा। ये ना सिर्फ ये कि सिर्फ बाहर का ऑफिस का काम कर रहा है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन देयर हेल्थ मेंटेनेंस, ठीक है। योगा करना है या फिर इनको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ये इक्वली मतलब दिस इज़ अ वेल मैनेज्ड पर्सन। ये जिम हो सकता है जाते हो या फिर योगा क्लासेस ज्वाइन करते हो, जो भी सीन है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करता है कि मेरी हेल्थ फिट रहनी चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स या एडिक्शंस हैं। मुझे तो लगता है शायद ये स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो बिकॉज ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत है इंसान, ठीक है। इसके साथ साथ सेवन ऑफ कप्स अगैन मल्टीटास्कर है। ये काम भी करेगा, ये स्पोर्ट्स भी खेलेगा, ये पत्नी बच्चों का भी ध्यान रखेगा, ये उनको शॉपिंग पे भी लेकर के जाएगा, इसके अपने दोस्त भी पूरे होंगे। दिस इज़ लाइक लिटरली सो बिजी पर्सन, लेकिन हर काम उसका पूरा होता है, ये मैं आपको बता दूँ। और वैसे देखो तो बड़ा पैशनेट इंसान है, चाहे वाइफ के मामला हो या फिर बच्चों का मामला हो या फिर कोई फैमिली मैटर और हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, रियली पैशनेट, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, ये करते क्या है कमाने के लिए। प्रोफेशन इनका क्या है। आपके पर्सन का प्रोफेशन है लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, ये वो करते हैं जिससे इसको मोहब्बत है, ये अपने काम से मोहब्बत करते हैं। इनका जो ड्रीम करियर था इन्होंने वही परसू किया और ये उसी में काम करते हैं, उसी में ड्रीम करियर ही इनका जो है वो करियर है। एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन मैं ऐसे देख रही हूँ कि विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ये उससे अच्छा खासा कमाते हैं, ठीक है। इनके जो ड्रीम जॉब थी, मे बी इनको डॉक्टर बनना था, इनको पायलट बनना था, इनको इंजीनियर बनना था या इनको लॉयर बनना था, जो भी इनका, या फिर इनको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था, ये उनका ड्रीम करियर ही इनके पास है और ये अपने करियर से बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है इस करियर के लिए इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, क्योंकि स्ट्रगल है, या फिर इनको बाहर की कंट्री जा कर के कोई डिग्री लेके आनी पड़ी हो, ये भी हो सकता है। या फिर कि बाहर ही डिग्री लेने गए और वहीं पर जॉब करते हैं, ये भी हो सकता है। बट दे लिटरली गॉट व्हाट दे वांटेड। तो ये जो चाहते थे डिग्री, ये उनको मिल गई, और जो जॉब चाहते थे उनको मिल गया। सो आई बिलीव आई थिंक IT में हो सकते हैं, ठीक है।
जो कि मैं देख रही हूँ, ये आईटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स, यहाँ पर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर ऐसा कोई काम करते हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी फूड चेन में हो, लाइक रेस्टोरेंट्स या फिर फ्रोज़न फूड्स, फूड सप्लाई, चिकन, वेजिटेबल्स, कुछ इस टाइप का भी इनका बिजनेस हो सकता है, फूड से रिलेटेड, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें। सो ये भी इनका काम हो सकता है। या अभी हम देखने चले हैं कि हाउ डू दे लुक लाइक, ये कैसे दिखते हैं आपके पर्सन। सो लेट्स सी हाउ डू दे लुक लाइक। 3 of Pentacles, 3 of Wands. How do they look like? वाह गाइस, एक तो ये मिरर सोल है आपकी, अगर आपको अभी मिरर नंबर नज़र आया 8833, ठीक है, मिरर सोल है आपकी। तो जैसे आप दिखते हो ना, इनका बहुत हद तक इसका फेस का बोलो ना फीचर्स आपसे मैच करते होंगे। आपको लोग कहेंगे, देखना कितना मजाक बनता है यहाँ पे, कितना फ़न होता है। आपको वो लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारा स्पाउस तुम्हारी तरह क्यों दिखता है आखिर। या सो आई बिलीव इनकी फेस जो है बहुत इनोसेंट है। हाँ, इनकी फेस बहुत इनोसेंट है और इनकी छोटी सी नोज़ है, लिप्स भी इनके छोटे हैं, जस्ट लाइक अ शी इज़ गर्ल, जस्ट लाइक अ डॉल लाइक फेस होगा छोटा सा, और चबी इनके चीक्स हो सकते हैं। और अगर मेल है स्टिल चबी चीक्स हैं और थोड़ा सा भरा भरा इनका फेस है। राउंड शेप मुझे दिख रही है यहाँ, राउंड। यहाँ पर हुई तो स्क्वायर होगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बहुत लंबा फेस है इनका, लेंथ में नहीं है इनका फेस, राइट। और इनकी जो नोज़ है बहुत ही क्यूट है, इन पे बहुत सूट करती होगी, ठीक है। इनके जो बाल हैं बहुत फ्लफ़ी हैं, बहुत सॉफ्ट है, स्ट्रेट नहीं है ये इनके बाल, बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं है। दे डू हैव फ्लफ़ी हेयर, दे हैव सॉफ्ट हेयर, सॉफ्ट कर्ल्स हो सकते हैं, सॉफ्ट वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। बालों के कलर की कोई यहाँ पर बाउंड्री नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं, तो कुछ के ब्लैक हैं, कुछ के ब्राउन हैं, और कुछ हो सकता है डाई भी करते हों, वैसे ही शौक किया। ठीक है। सो जहाँ तक इनकी पर्सनैलिटी या लुक का सवाल है, आई बिलीव दिस इज़ अ क्यूट लुकिंग पर्सन ओवरऑल। सो आई डोंट थिंक सो कि अपने लुक में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इनको ज़्यादा हेल्थ में फोकस रहता है कि मैं अंदर से ठीक रहूँ, मैं अंदर से जूस पीऊँ, स्मूदीज़ पीऊँ, प्रोटीन पाउडर्स या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उस फिटनेस पे, उस पर ये फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि ये बहुत चीज़ें या मेकअप ऊपर लगाएं फेस पर, यहाँ पर बहुत सारी क्रीम्स और लोशंस यूज़ करें, ये चीज़ पर इतना बिलीव नहीं करते। सो जो भी इनकी स्किन बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी है, कोई भी ज़्यादा ब्लैमिश नहीं है, कोई कोई पिंपल नहीं है ख़ास, और हाँ बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना फ्रेश लुकिंग पर्सन है। ज़ाहिर है इतना ख्याल रखेंगे अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, तो ऑब्वियसली अच्छे तो लगेंगे, यू नो। सो या इनके जो फेवरेट कलर्स हैं उनमें डार्क कलर्स हैं, फेवरेट कलर्स डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, डार्क पर्पल, डार्क ग्रीन, इस तरह के कलर्स इनके जो है फेवरेट हैं। इस पर्सन का मैं देखूँ ना तो मैं ना ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है लोगों की नज़र में हो ना शादी से पहले, या इनके पास रिश्ते और बहुत सारे हों, क्योंकि दे लुक वेरी क्यूट। एक तो मैं बताऊँ, मैं ब्यूटीफुल का वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ नोटिस दिस थिंग, मैं क्यूट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इनकी शक्ल पे एक मासूमियत है, इनकी शक्ल पे ना एक इनोसेंस होगी, और वो चीज़ है उनकी शक्ल पर लिटरली। और इनकी आंखें तो बोलो तो हैं छोटी, लेकिन इतनी डीप हैं, इतनी डीप हैं, यहाँ बहुत ही गहरी आंखें हैं, मतलब आप इनकी आंखों में लिटरली जो है ना डूब सकते हो, पूरे के पूरा पूरा का पूरा जो है ना आप इनकी आंखों में डूब सकते हो, और आपको समझ ना आए क्या मैं बाहर कैसे निकलूँ। ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही है पहला मरवान। ओके, व्हाट इज़ दिस, आई एम चोसन। देखो ये इंसान आपके लिए चुना गया है,
ये मैं आपको पहले बता दूँ। दिस थिंग इज़ लिटरली चोजन फॉर यू, दिस थिंग नहीं मतलब पर्सन ऑफ कोर्स, बट आप, मैं बताऊँ आप बहुत लकी हो, क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ कि यूनिवर्स ने जो चीज़ आपके लिए चूज़ की है दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। आई एम ऑथेंटिक, ऑनेस्ट इंसान है, ऑथेंटिक है, इस फजूल बातें नहीं करते हैं ये, जो बात करते हैं ये टू द पॉइंट जो है वो करते हैं। ओके, दिस आई एम प्रोटेक्टिव, और ये प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे जहाँ भी आप जाते हो, जहाँ से आप आते हो, जो भी सीन है, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। कनेक्टेड, हमेशा ये आपसे जुड़े रहेंगे। देखो आप जहाँ भी जाओ, आप जहाँ भी ना जाओ, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको, जहाँ भी जाओगे आप, ये आपको ढूंढ लेगा। हाँ, ये ऐसा ही है और ऐसा ही होना है। दिस पर्सन विल फाइंड यू जहाँ भी आप जाते हो, क्योंकि आपका सोल पार्टनर है। आई एम अ लाइट। सो इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा साफ है, ठीक है, और थोड़ा सा ब्राइट कम्प्लेक्शन है इनका। दे लुक वेरी गुड, क्लीन वाइब्स आती हैं इनसे, क्लीन वाइब्स। मैं कलर कम्प्लेक्शन की नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लीनलीनेस। बहुत ही साफ़ इनका फेस है, ऐसे जैसे फ्रेश कोई नहा के आया होता है, धुला हुआ चेहरा होता है ना, ऐसा इनका फेस रहता है हर वक्त। सो मैं ऐसे बोलूँगी मे बी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत यूज़ करते हैं, ये रीज़न हो सकता है इतनी फ्रेशनेस का फेस पे। सो आई एम रॉयल्टी। देखो हो सकता है पुरानी लाइफ में कोई रॉयल वाइब्स हों इनकी, ठीक है, कोई किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, दैट्स वाई अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर भी इवन इन दिस वेरी लाइफ टाइम आप देखना कि इसकी जो है ना वाइब, दैट इज़ फुल ऑफ गुडनेस, दैट इज़ फुल ऑफ लाइक रॉयल। आपको लगेगा कि यार ये डिफरेंट है हम लोगों से। हम लोग हैं नॉर्मल लोग जो होते हैं, हम लोग लेज़ी होते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, टाइम पर नहीं उठना है, यू नो नहाने को भी थोड़ा बहुत होता ही है हमारा, सुस्ती और आलस होता है। बट आप देखना है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है ये। इसका नहाने का समय हुआ है, दे आर लिटरली रनिंग टूवर्ड्स द वॉशरूम ठीक है। अगर इसका जिम का टाइम हुआ है, ये उठ के आप देखो कि जिम का टाइम हुआ, तब जाओगे देखोगे ओ गॉश लग, ये तो जॉगर्स पहन रहे हैं राइट। सो दिस इज़ हाउ डिसिप्लिन दे आर। यहाँ पर मैं देखूँ तो आई फील ब्रेव, बड़े, मैं बोलूँ तो बड़े बहादुर इंसान है। और आपके लिए अगर स्टेप लेना है, ये लेज़ी नहीं है, पाइल नंबर 1 बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है। और यू नीड टू सी दिस बिहेवियर। आई एम अ चाइल्ड, लेकिन दिल से बहुत ही ज़्यादा नरम है, बहुत ही काइंड है, बच्चे की तरह प्यार करते हैं। अब बच्चे का प्यार क्या होता है? अनकंडीशनल लव होता है। बच्चा कोई किसी ना उस वजह से आपका प्यार नहीं करता है। बच्चा इज़ ऑलवेज लविंग यू, किड इज़ ऑलवेज लविंग यू फॉर नो रीज़न एट ऑल। सो अनकंडीशनल लव सिर्फ बच्चों से मिलता है या फिर पेट्स से मिलता है। सो बट आपको आपके स्पाउस से भी मिल रहा है नाउ दिस इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रीडिंग, अगर आप इसको क्लेम करो। ओके गाइज, अभी हम थोड़ा चार्म्स वगैरह देख लें, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। कैसे हैं ये पर्सन गाइज? ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाएगा, एक निशानी, एक पूरी मेमोरी, और आप सारी उम्र इस पर्सन को नहीं भुला पाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक सुवैन है जो कि एक वन साइडेड लव को जाहिर करता है। हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ वन साइडेड लव हो, ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो पहले, शादी से पहले, ठीक है। दे आर ऑलवेज लुकिंग बैक, यू सी दिस एलिफेंट लुकिंग बैक। ना सिर्फ कि ये पर्सन अमीर है, रिच है, हाई लेवल पर है, रैंक पर है, फिर भी ये पर्सन आपकी ओर देख रहा है। मीन्स ये हम्बल है, इसके सर पे सक्सेस नहीं चढ़ी हुई दिमाग पर, ठीक है। दे आर हम्बल, दे वांट यू, और कोई रीज़न भी ख़ास नहीं है आपको आपसे शादी करने, मतलब कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कोई लालच नहीं है। दे जस्ट लव यू फॉर नो रीज़न। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टीरियस या कैट वाइब्स हैं। इट रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन का जो है ना गुड लुकिंग है, और इनमें थोड़ा सा
इफ़ शी इज़ फीमेल थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी कलरफुल। माइंड हो या इवन क्लोथिंग सेंस हो या जो भी सीन है, वेरी एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं। और अगर फीमेल है तो कलरफुल, लिटरली शी लव्स कलर्स, डार्क कलर्स, शो कलर्स, ये सब चीज़ें हैं। बनी के साथ वेरी एक्टिव पर्सनालिटी, डिसिप्लिन बता चुकी हूँ। और रॉयल वाइब्स का भी मैं लेक्चर बढ़ा ले दे चुकी हूँ अगर आपने पीछे सुना है। सो दिस इज़ द रॉयल्टी। मैजिकल, लाइक दिस इज़ यूनिकॉर्न, तो रिप्रेजेंटिंग मैजिक, यहाँ पर फेरी टेल लाइफ स्टाइल विद योर स्पाउस। ओके गाइज, दे आर वेरी विक्टोरियस पर्सन, बता चुकी हूँ मैं ये भी। लिटरली ये मैनिफेस्ट करते हैं सक्सेस को, पता नहीं कहाँ से ठीक है, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन बहुत हाई है। ड्रैगन या एनर्जी है, ड्रैगन एनर्जी रिप्रेजेंट्स वेरी 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 हाई मैस्कुलिन एनर्जीज। सो मैं देखूँ तो लिटरली आपकी जो प्राइवेट लाइफ है दैट इज़ लिटरली गोइंग टू रॉक, राइट? सो या, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. I love you and bye bye. Hey my loves, hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी थी, so let's see my love what comes up for you. क्या निकल के आता है आपके लिए और क्या एनर्जीज है all around you. ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले है वाओ, 2 ऑफ कप्स। नाउ दिस इज सोलमेट। ओके, पहले हम दूसरी चीज़ें निकालें। आपके पर्सन की पर्सनालिटी हम निकाल रहे हैं। किंग ऑफ सूट्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, और है यहाँ आपके लिए 8 ऑफ wands, 8 of the wands, and also there is 2 of pentacles. सो यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है आपके स्पाउस की पर्सनालिटी के रिगार्डिंग, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल इंसान है, मतलब मेंटली तौर पर। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये पर्सन वो है कि जो जो अपने दौर में अपने जब स्टडी करते थे, बच्चे थे, पढ़ते थे, तो भी ये पर्सन काफ़ी आगे था पढ़ाई में, ठीक है। और जब ये आगे निकला है लाइफ में, इसने ग्रेजुएशन या फिर डिग्रीज़ वगैरह की है, वहाँ पर भी इनका अच्छा खासा ग्रेड रहता था, क्योंकि ये पर्सन शुरू से ही चाहता था कि मैं कोई बड़ा इंसान बनूँ बड़ा होके, और ये बन गया। यू सी, इसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ है कि आई हैव टू गेन समथिंग, मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, एंड दिस इज़ एन अचीवर, ठीक है। मैं देखूँ तो हो सकता है बचपन से ही इसके ऊपर थोड़ा सा बोझ था कमाई का, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ। सो आपके पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है कि ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे अपने टीनेज से ही, ठीक है। बट इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, ठीक है, इन्होंने अपनी लिटरली पढ़ाई नहीं छोड़ी। और ये पर्सन उसने जो उसके साइड वर्क और फिर जॉब्स वगैरह करने की वजह से इनकी पर्सनैलिटी में और निखार आया। इसीलिए ये पर्सन बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ कि दे आर वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो इनको शेक करना आसान नहीं है, इसको डाउन करना आसान नहीं है, इसको जो भी इसको कोई कुछ बोल दे या फिर लिटरली जो भी इसकी पर हो सिचुएशन, ये इंसान हर चीज़ को टैकल जो है वो कर लेता है इजीली। तो इसलिए इस तरह के जो हस्बैंड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड प्रूफ होते हैं, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी बोले। अगर इन्होंने आपसे शादी करनी है तो करनी है। ये लोग ऐसे लोग फैमिली प्रेशर में भी कम ही आते हैं, क्योंकि दे नो कि व्हाट दे वांट, और जो ये चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज़ विद 6 ऑफ कप्स एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स। अगर आप देखो तो ये दोनों कार्ड्स ही आपके सोलमेट्स की कार्ड्स हैं, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ है कि या तो ये पर्सन आपकी किसी प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है, दिस पर्सन इज़ यू गाइज आर द वन कि जो एक दूसरे को बहुत ही जिसे बोलते हैं गुड फील करवाओगे, और लिटरली एक दूसरे के सोलमेट्स, लिटरली रूह के साथ ही आत्मा का संबंध है। और ये भी हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू कि ये पर्सन को आप पहले बहुत पुराना जानते हो, क्योंकि ये पुराना जानने का कार्ड है,
ठीक है। और यहाँ अगर नहीं भी जानते ना, स्टिल ये पर्सन जब आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी से फेमिलियर हूँ। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेमिलियरिटी। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कोई पर्सन कितना जानता है, कितना डीपली जानता है। और मैं कहूँ तो आई डोंट थिंक सो कि आप और इसका जो ये जो पर्सन है, इनका सिचुएशन को डिफरेंट हो सकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई बिलीव हो सकता है आप दोनों की जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सेम हो सकते हैं, या फिर आपका कॉलेज सेम था, स्कूल सेम था, या फिर आप लोगों की डिग्रीज सेम थी, या ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जहाँ आप काम करने जाओ, जहाँ आप जॉब करने जाओ, तो ये वहाँ पर वही उसी सेम जगह पर जॉब करते होंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन का कुछ ना कुछ आपसे मैच करता ही होगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, कुछ ना कुछ मैच जो है वो करता ही होगा। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन कि ये जो इंसान आगे जाता है ज़िंदगी में। इट्स नॉट अबाउट कि इन्होंने आगे जाना है सिर्फ करियर में, एज अ हस्बैंड भी, एज अ फ्यूचर स्पाउस भी मैं देखूँ तो ये आपको आपको भी आगे लेके जाएगा ज़िंदगी में। ठीक है। और ये अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। ये नहीं कि इसने आपसे कमिटमेंट किया है तो अब यू नो आगे अब रिश्ता नहीं भिजवा रहे हैं, और आगे से वो जो ड्रामाबाजी शुरू हो जाती है, नो, कि लटका दिया है, अब रिश्ता नहीं भिजवा रहे हैं, लड़की बैठी है इंतज़ार में, नो, दे आर द वन की जो जिसको आपसे ज़्यादा जल्दी होगी शादी की। ठीक है। सो मैं अक्सर वार्न करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ इस बारे में कि अगर कोई ऐसे कनेक्ट पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं कि जो आपको आगे नहीं लेके जा रहा, या जो बहाने डाल रहे हैं, मेरा करियर प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी डैडी नहीं मानते, रिश्ता अभी नहीं भिजवा सकता, ये वो, तो आप बी केयरफुल, इट इज़ अ रेड फ्लैग। उसने नहीं भिजवाना, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो है ना आप उसके साथ गुजार लो, उसका टाइम पास हो जाए। आप देख रहे ना, जिस दिन वो शादी करेगा वो एक ही महीने में उसी समय शादी कर लेगा, जिससे मे बी उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं या उसने जिसे करनी है। ठीक है। सो लड़कों को भी, इवन लड़कियों को भी, दे डोंट हैव टू डिसाइड लॉन्ग। किसी को भी अपनी लाइफ में 6 महीने में मैक्सिमम बोल रही हूँ, 6 महीने मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, 6 महीने से ज़्यादा अपनी लाइफ में किसी को मत देना। 6 महीने में बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, आजकल तो बहुत फास्ट लाइफ है। टेल हिम टू सेंड प्रपोजल, अपने फैमिली को भेजो प्रपोजल, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। ठीक है। अगर वो नहीं कहा जी मेरा करियर आ गया जी, मैं तो ये तो मैं तो उसको भी ठीक है, फिर उसने नहीं भिजवाना। ठीक है। रिश्ता रिलेशनशिप बनाने के लिए लोग तैयार होते हैं, हाँ, उस टाइम तब रेडी हैं, तब करियर नहीं आया बीच में। शादी के लिए करियर आ जाते हैं बीच में। रिलेशनशिप भी तो एक डिस्ट्रैक्शन है, उसको कहो भी रिलेशनशिप भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तुम अपने करियर पे फोकस करो, डोंट बी इन रिलेशनशिप विद मी एनी मोर, राइट? सो बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। फीमेल्स हो अगर आप, तो फीमेल्स के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है। यू डू हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक। सो लेट्स सी, आगे आई जी 2 ऑफ swords and what else? Star. All right, 2 of swords, star, the strength. Okay, strength and the queen of cups. ओके गाइस, इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है, मैंने इसे बोला है क्योंकि टाइगर आप देख ही सकते हो सामने, काफ़ी बहादुर है, एक्शन ओरिएंटेड है, अपनी मर्ज़ी करता है, और शादी में भी अपनी ही मर्ज़ी करेगा, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। दिस इज़ अ लव मैरिज। ये पर्सन लव मैरिज ही करेगा और आप ही से करेगा, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑल्सो फॉर दिस पर्सन देयर इज़ 2 ऑफ swords। हो सकता है शुरू में ये दुविधा हो, या फिर इसको डबल माइंडेड हो कि पता नहीं आप इनसे शादी करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, बट दिस पर्सन विल ऑलवेज फॉल फॉर योर पर्सनैलिटी। दे विल ऑलवेज फॉल फॉर योर स्पेशली नाजुकी। आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, जो कि एक पेम्परिंग है, जो कि एक बहुत ममता होती है, एक केयरिंग नेचर होती है, नर्चरिंग होती है। उसके लिए तो ये बंदा मरता है लिटरली। उस एनर्जी को हासिल करने के लिए, टू गेन दैट वेरी थिंग, टू गेन दैट वेरी एनर्जी, दिस पर्सन डाइज फॉर नो मैटर व्हाट।
ओके। एंड ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ ये पर्सन एक स्टार है। ये आपसे दूर हो सकता है, ये आपसे हो सकता है कि आप कहीं और इसको मिलो, या आप लोग बहुत दूर दूर रहते हो अभी और एक दूसरे से भी मिल नहीं सकते हो। बट द थिंग इज़ कि डेस्टिनी आपको मिलवाएगी, क्योंकि जब भी स्टार कार्ड आता है डिवाइन टाइम इन्वॉल्व हो जाता है हेविली। ठीक है, तो ये हैवी एनर्जीज़ है, हैवी इस चीज़ की वाइब है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेगा थ्रू स्टार्स, इन 5D वर्ल्ड। ठीक है, चाहे अभी आपके साथ फिजिकली नहीं है, बट 5D वर्ल्ड में मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग जो कि आपको बुला रही है अपनी ओर। ठीक है, जो कि आपको मिस करती है। देयर इज़ समवन के जो आपके बारे में सोचता है और आपको कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी भी वाइब भी फील होती होगी। सो पाइल नंबर 2, अगर आपने आज कलर लाइट ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, लाइट ग्रीन या फिर लाइट ब्लू, सी ग्रीन, सी एक्वा ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, और यहाँ पे डार्क ग्रीन, या फिर अगर कोई पर्पलिश पिंक कलर के कपड़े भी पहने हुए हैं, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज स्पेशली एंड स्पेशली फॉर यू। ठीक है, सो इफ़ आई सी कि इनके लुक कैसी है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लुक अगर मेल है तो मैस्कुलिन है। यस, मैस्कुलिन लुक है। दे आर वेरी मस्कुलर, दे आर वेरी हेल्दी। ठीक है, और इनकी हाइट मीडियम है, मीडियम टू टॉल है, ये बहुत शॉर्ट हाइट के नहीं है। ऑल्सो फॉर दिस वेरी पर्सन मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये बहुत पर्सन दे डू हैव अ लिटिल बिट वेरी शार्प फीचर नहीं है इनके फेस के। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा राउंड फेस है, थोड़ा सा नोज़ भी राउंड होगा, सॉफ्ट इनके फेशियल फीचर्स हैं। ठीक है, और मैं देखूँ तो हेल्दी है ये बॉडी वाइज। ठीक है, बॉडी टाइप इनकी हेल्दी है। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनकी आंखें जो है ना, द आइज़ आर इंटेंस, आइज़ इनके डीप हैं, दे डू हैव वेरी ब्यूटीफुल आइज़। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी लकी। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लक इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन देयर फॉर्म। ठीक है, लुक में थोड़े थोड़े मैस्कुलिन है और वेरी मर्दाना, यू सी दैट वेरी थिंग, द मैस्कुलिनिटी। सो उनके हाथ भी थोड़े से पफी हैं, या बोलो तो मैं बहुत ही मैनली हैं। एंड इफ़ दिस इज़ फीमेल, शी इज़ एब्सोल्युटली फेमिनिन, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम पे पर्सनैलिटीज़ हैं इनके लुक्स हैं। मेल है तो एक्सट्रीम में मैस्कुलिन, फीमेल है तो एक्सट्रीम फेमिनिन एनर्जीज़। शी इज़ एलिगेंट, शी इज़ स्वीट, बहुत ही नाजुक सी हैं, बहुत ही स्लिम है, टॉल हो सकती हैं, लंबे बाल हैं, और कम्प्लेक्शन भी इनका साफ़ है बिल्कुल, कोई ब्लैमिश, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं है। देखो, मैं कम्प्लेक्शन में वो नहीं कहती हूँ कि कलर क्या है, स्किन कलर। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस वेरी डिबेट, एवरी कलर इज़ फाइन। मैं स्किन की बात कर रही हूँ ताकि आप पहचान सो। ठीक है, सो स्किन इनकी बिल्कुल क्लियर है, और मैं देखूँ तो इनकी बॉडी टाइप भी स्लिम है, अच्छी खासी स्लिम है, और बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही प्यारी सी वाइब है। बाल इनके बहुत हेल्दी हैं, बाल इनके लिटरली एज हस्बैंड यू विल फॉल फॉर हर हेयर। ठीक है, या इवन फॉर योर हस्बैंड भी इनके बाल बहुत ही हेल्दी हैं। ठीक है, फेशियल हेयर इनके हो सकते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं, बट फॉर अ फ्यू ऑफ यू दे कैन बी हैविंग फेशियल हेयर, या बियर्ड हो सकता है, या फिर मुस्टैच भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। They do have very tall height for males, very very tall height. Well, let's see more. Connection है यहाँ पर guys, ये कनेक्ट हो रहा है आपसे। मैं पहले भी बोला कि मुझे वाइब आ रही थी, आई वॉज रिसीविंग दैट वेरी सिग्नल कि कोई ना कोई आपको 5D से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो आप येस बोलते हो इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली दिस विल शो अप इन योर 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड कौन सा होता है जिसमें आप अभी रह रहे हो? 5D वर्ल्ड कौन सा होता है जो आपको नज़र नहीं आता है? अनदर डायमेंशन है, ये 5th डायमेंशन है। ठीक है, सो समबडी इज़ ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, अगर आप इस चैनल को रिसीव करते हो तो लिटरली क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस सिग्नल, रिसीव दिस सिग्नल। ठीक है, और मैं बताऊँ तो आई गिव योर टाइम फ्रेम पाइल 2 विद इन 2 वीक्स। यस, 2 वीक्स। अगर तब हैवीली इस एनर्जी को क्लेम करते हो, 2 वीक्स में पर्सन आपको आपके 3D लाइफ में शो हो जाएगा। और आप याद रखना, लाइट ग्रीन कलर,
लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर, याद रखना इसने इस कलर का कुछ पहना होगा, चाहे टोपी हो, चाहे क्या शर्ट हो, चाहे कोई हुडी हो, या जो भी वटेवर, पैंट्स हो, जीन्स हो, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू। ठीक है, और ये बहुत इसका इनोसेंट सी फेस होगी, जस्ट लाइक अ बेबी फेस। हाँ, ऐसा ही है। वट एल्स, दिस इज़ आई एम ऑथेंटिक। गाइस ये ऑनेस्ट इंसान है, ये आपके साथ दूसरी बात करेगा ही नहीं फजूल, ये आपसे वही बात करेगा जो कि रियल है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आपसे शादी की बात करेगा। आई फील अलोन, ये इंसान बहुत हो सकता है बहुत ही लोनली हो अभी, या अकेला फील करता हो, वट एवर द केस इज। यू सी दिस पर्सन इज सिंगल, दिस पर्सन इज लोनली राइट नाउ। ओके, और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अगैन, यहाँ पे बाल बहुत ही सुंदर मुझे दिख रहे हैं, बाल इनके बहुत ही प्यारे हैं, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं इनके बाल। और हो सकता है थोड़े लाइटर टोन में हो इनके बाल, ठीक है, थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाए, या फिर आई डोंट नो, अगर ये फॉरेनर है तो ब्लॉन्ड भी हो सकते हैं, बट यू नो यू विल लव देयर कलर हेयर ओवरऑल। आई एम अ वॉरियर, सो इनकी पर्सनैलिटी एक वॉरियर की तरह है, इनकी लाइफ ये पूरी स्ट्रगल में रही है। और मैं देखूँ तो ये भी हो सकता है कि इनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने इनको इस वॉर में डाला हुआ है, यू नो। दिस इज आल्सो पॉसिबल। आई एम टायर्ड, दिस पर्सन इज फुल ऑफ this person is like full of abundance, blessings, ये बहुत ही abundant है, इसके पास मैजिकली मनी अट्रैक्ट होती है। दिस इज़ अट्रैक्टर। और मैं बोलूँ तो हो सकता है ये इतना ज़्यादा फिजिकली काम नहीं करते हैं लाइक प्रोफेशन में, बट आई थिंक ये कोई ऑनलाइन ऐसा काम करते हैं जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा अर्निंग आती है। सो आई थिंक सो ये जॉब्स पे, छोटी छोटी जॉब्स पे बिलीव नहीं करते हैं, तो जॉब कोई छोटी नहीं होती है, प्लीज़ सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, ये उनकी मैंटेलिटी है, ऐसे उनके माइंड में चलता है कि यू नो मैं कोई ऐसी जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, मैं अपना काम चलाऊँगा, मैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस करूँगा, तो उससे उनका अच्छा खासा देखो उन्होंने जोड़ लिया हुआ है पैसा, ट्रायर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सो डोंट बी गेट इनटू दिस थिंग कि इसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। वो बहुत सारी जॉब्स मिला करके उनकी एक मंथ की इनकम बनती है। ठीक है, सो यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज मैं देख रही हूँ। आई थिंक आपकी लाइफ है ना पाइल नंबर 2 बिल्कुल चेंज रहने वाली है, इनसे बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है, दिस इज़ आई एम बॉन्डेड। देखो ये आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, चाहे आपके साथ हैं अभी, ये चाहे अभी आपके साथ ये नहीं है, ये एक बॉन्ड फील करते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन फील करते हैं, दे नो दिस कि यू आर द वन। और आप मिलो तो सही, आपको भी पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वन। एक इनर नोइंग होती है, अभी आपको ये फीलिंग नहीं पता चलेगी कि इनर नोइंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि अभी तक आपको इसके फील ही नहीं हुआ कभी। जब आपको इनर नोइंग होगी ना, आपको पता चलेगा दिस इज़ माइन, तो वहाँ पर आप काम हो जाओगे, आप जल्दबाजी में नहीं आओगे, आप होगा कि यस यूनिवर्स सब कुछ जो है ना खुद करता जाए करता जाए करता जाए। आई फील बैलेंस्ड। ये इंसान काफ़ी आपके साथ ऐसा फील करता है कि दे आर जैसे जैसे सब कुछ मिल गया उनको, यू नो, जैसे एवरीथिंग इज़ देयर्स। आई एम कैप्टिवेटिंग, वेरी अट्रैक्टिव, फालतू, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एंड दिस पर्सन, आपका ना मैं बोलूँ तो यू कैन नॉट कीप योर आइज आउट ऑफ दैम, आप उनसे नज़र नहीं हटा पाओगे, ये इतने अट्रैक्टिव है। अगैन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटर ब्यूटी, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इनर ब्यूटी एज वेल। ये इतना ब्यूटीफुल इंसान है, आप मिलो तो सही, आप कहोगे कि नहीं बस यही लेना है मेरे को। टर्मोइल्स कमिंग हेड स्टॉर्म, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या आपकी ओर से है, उनकी ओर से नहीं है। समबडी वांट्स यू, या कोई आपका एक्स पार्टनर है जो आपके पास वापस आना चाह रहा है, लव। लेकिन ये इसका इतना स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होगा इस पर्सन का, इतनी डीप मोहब्बत होगी कि आप उसको लिटरली आप निगलेक्ट कर दोगे, यू विल बी लाइक नो आई जस्ट वांट दिस पर्सन, मुझे यही पर्सन चाहिए। करेज है यहाँ पर, स्ट्रेंथ है,
और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेने ज़रूर आएगा। यू सी दिस, किस तरह से ये पहाड़ पर चल रहा है, चढ़ रहा है, स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू सी द स्लोप बहुत ही स्टीप स्लोप है, बिल्कुल सीधा ही है, यहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इनको ये पता होगा कि आपको हासिल करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन ही डज़ गेट गट्स टू गेट यू। ठीक है, उसके पास गट्स हैं कि आपको किस तरह जा कर के लेके आना है। हो सकता है इनकी लुक इतनी ज़्यादा मतलब ये ऐसे वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, या जैसा आपका फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ा आप पे इनका, ये वैसा नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल चेंज है। हो सकता है शुरू में आपको इतने अच्छे ना लगे हों, ठीक है, बट सेफ्टी, दिस इज़ योर होम, दिस इज़ योर कंफर्ट, दिस इज़ योर सेफ्टी। ओके, पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी सम चार्म्स फॉर योर पर्सन's personality एंड ओके लेट्स सी इसकी पर्सनैलिटी। बहुत सारी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं भाई, सो मैनी चार्म्स। एक तो पर्सनैलिटी है इनकी मैजिकल, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, लाइक लिटरली आपने सोचा भी नहीं तो चीज़ आपके सामने, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है यहाँ पे फ्लाइंग हॉर्स, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन कि जो जिसे बोलते हैं ना, जो कि बिल्कुल बहुत रेडी है आपके लाइफ में आने को। या दिस इज़ अ लैम्प, तो ये इनोसेंट है, मैंने बोला इनके लुक बहुत इनोसेंट है, बहुत ही। स्वैन, ट्रू लवर, बुल एनर्जी, मैस्कुलिन फीचर्स बता चुकी हूँ, वही चीज़ें बार बार निकल के आ रही हैं। मैस्कुलिन फीचर्स एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट गुस्सीला, गुस्से वाला थोड़ा सा है इसका सीन, राइट। हर एक का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, ठीक है, आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ होता है। गुड मैनिफेस्टर, ऑल्सो रिच पर्सन, स्टेबल, ठीक है। एंड अगैन रिचेस मैं देख रही हूँ, मे बी इनकी फैमिली भी काफ़ी स्टेबल है। दिस इज़ आउल एनर्जी विच इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन वेरी वाइज, ठीक है। अगैन मैनिफेस्टेशन मून है एंड वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे इस पर्सन की आंखें बहुत ही सुंदर होंगी। This is a teddy bear, this is another teddy bear, another and another. Oh my gosh, so many kids. Oh, sweet. Get ready, mommy. There are 4 kids. So sweet. Let me show you. अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4. Oh, so sweet. So I believe इसमें से 2 तो ट्विंस लग रहे हैं मेरे को, एक बड़ा होगा और एक सबसे छोटा. So get ready. So many kids are waiting for you. I believe you are such a good mom or dad. कि बहुत सारे बच्चों ने आपको गॉड से बोला है कि हमको यहाँ जाना है, आपको मैनिफेस्ट किया है एज अ मॉम या डैड. सो या दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2, with this beautiful reading. I wish you good luck, and yeah, that's it for today. I will see you in my next video. Until then, take care. Bye bye.